नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज का जो विषय है वो काफी संवेदनशील विषय है और काफी महत्वपूर्ण विषय है। ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों की लड़ाई अब उन प्रशिक्षित बेरोजगारों की नहीं रह गई है कि जो अभी तक किसी सरकारी सेवा में नहीं है। अब ये लड़ाई उन शिक्षकों की भी बन गई है जो कि सरकारी विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। जो शिक्षक पहले नियुक्ति से बाहर थी, उन्हीं की लड़ाई थी। अब ये जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण 2017 के एनसीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार हुआ है, अब उस ब्रिज कोर्स की लड़ाई केवल जो नियुक्ति से बाहर है उन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नहीं, बल्कि अब उन नियुक्त शिक्षकों की लड़ाई भी बन चुकी है जो अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। वो आवाज क्यों उठा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा विषय है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि उन शिक्षकों से गलत तरीके से एफिडेविट लिया जा रहा है कि गलत, उस एफिडेविट में उनसे गलत घोषणा करवाई जा रही है। उस शपथ पत्र में जब आप कोई आवेदन पत्र भरते हैं तो उस आवेदन पत्र के साथ आप अपना स्वयं का घोषणा पत्र भी भरते हैं, जिसको अंडरटेकिंग कहते हैं। ठीक है, स्वयं का घोषणा पत्र यानी कि स्व घोषणा पत्र उसको कहते हैं, या जो है कि अंडरटेकिंग जो होता है, जो आप 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में बना करके और उसकी नोटरी कराते हैं। ठीक है, तो जो आपसे एफिडेविट भी लिया जाता है, वो एफिडेविट आपसे गलत तरीके से लिया जा रहा था। उसी के विरुद्ध जो है कि इन शिक्षकों ने अपनी आवाज को मुखर कर दिया है, और वो मुखर होकर के जो है कि वो जो है मुखर होकर के अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं शिक्षा विभाग के प्रति और शिक्षा विभाग की गैर जिम्मेदाराना हरकत को लेकर के, कि जितने भी जो है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग है, बेसिक शिक्षा निदेशालय है, उस के खिलाफ जो है करके ये शिक्षक अब मुखर होकर के अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और बाकायदा इन्होंने जो है कि संवैधानिक तरीके से कानूनी सहायता भी लेनी शुरू कर दी है। तो अब ये कानूनी सहायता के विषय में थोड़ा सा हम जानेंगे कि आखिर इन शिक्षकों की जो जेन्युइन समस्या है वो क्यों जेन्युइन समस्या है, और क्यों ये शिक्षक जो है कि अब जो 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश है, उस आदेश के अगेंस्ट जो है कि शिक्षा विभाग के खिलाफ गए हुए हैं। कि 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक आदेश पारित होता है, जो शिक्षक 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड डिग्री योग्यता के साथ प्राथमिक शिक्षक बन चुके हैं, तो उनको अनिवार्य रूप से एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा करके उन्हें जो है कि डीएलएड के समकक्ष या बीटीसी के समकक्ष बनवाया जाएगा, जिसके लिए एनसीटी आपको साल भर के भीतर, 2 साल के भी नहीं, साल भर के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराएगा। उस समय भी मैंने कहा था कि देखिए, एनसीटी के पास पाठ्यक्रम बना हुआ है, सिलेबस बना हुआ है एनआईवस के माध्यम से। एनआईवस वो संस्थान है जिसने जो है कि एक बार पहले ब्रिज कोर्स करा चुका है, उसका सारा पाठ्यक्रम बनाए बनाया है। इसमें भी हिला हवाली होगी, लेट लगेगी, क्योंकि कहीं उन्होंने बैठक करने में भी बहुत देर लगाए, तो जाते जाते जो है कि अप्रैल से अब 26 आ गया, तो ये सोच लीजिएगा 2 साल हो गए। जनवरी में इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब आपको पता है जनवरी तक इनकी डेट रजिस्ट्रेशन की बढ़ा दी गई। ये सीधा सीधा सवाल है, क्योंकि मैंने उस समय भी कहा, देखिए उस समय मैं अकेला ही बोलता था पूरे इंडिया में। आज देखिए, मैं ये जो है कि केवल प्रशिक्षित ही नहीं है, अब ये शिक्षकों की भी आवाज बन गई, शिक्षकों का भी अधिकारों की आवाज बन गई है। तो ये मैं उन सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और उन सभी प्रशिक्षित साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन तक मेरी आवाज पहुंच करके वो अपने अधिकारों के लिए मुखर हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या था इन शिक्षकों का, और क्यों ये जो है कि आप जो नियुक्त शिक्षक हैं बीएड डिग्री योग्यता के साथ बेसिक शिक्षक के रूप में, तो उनकी क्या समस्या थी। एनआईवस द्वारा ब्रिज कोर्स में अप्लाई करते समय शिक्षकों से अंडरटेकिंग मांगी जा रही है कि वे उस अंडरटेकिंग में कि वे अनट्रेंड टीचर हैं
और इस शर्त से ऐसे शिक्षक जिन्होंने एनसीटी के नोटिफिकेशन के क्रम में 2017 में ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण कर रखा है, उनके समक्ष ये समस्या आ गई है कि यदि वे अनट्रेंड टीचर की अंडरटेकिंग देते हैं तो वह झूठी घोषणा करते हैं कि वो जो है झूठी घोषणा करते हैं, और साथ ही उन्हें एनआईओएस द्वारा यही ब्रिज कोर्स दोबारा करना होगा। ये साफ साफ उन्होंने कह दिया कि अगर वो जो है कि जिन शिक्षक जो ब्रिज कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और जिन शिक्षकों ने 2017 में ब्रिज कोर्स एनआईओएस से कर रखा है एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर, अब जो है कि ये घोषणा करते हैं कि वो एंट्रेंड है, अंडरटेकिंग देते हैं, तो ये उनकी सीधी सीधी झूठी घोषणा होगी। और उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम झूठी घोषणा में क्या सिग्नेचर नहीं करेंगे और झूठी घोषणा नहीं देंगे, क्योंकि हम तो ट्रेंड टीचर हैं, हम अनट्रेंड है ही नहीं, और हमने एनआईओएस से पहले ब्रिज कोर्स जो है कि एनसीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार कर रखा है, उसी कोर्स को हमारा वैलिड करें, हमें दोबारा क्यों करवा रहे हैं। तो इसी को लेकर के माननीय कोर्ट पे सुनवाई हुई थी लखनऊ खंडपीठ में, और उसमें जो है कि अगली सुनवाई 9 जनवरी होगी। तो अगली 9 जनवरी तक इसमें जो है कि सशर्त आवेदन उनसे कराए गए हैं। अगर उनका कोर्स जो है कि उनकी शर्तें मान ली जाती हैं तो उनका जो फीस होगा वो फीस उनको रिटर्न कर दी जाएगी। ये आप देखिए, ये पहले जो है कि केवल वो शिक्षक थे जो नियुक्ति से बाहर थे, जिनकी नियुक्तियां अध्यापक के रूप में नहीं हो सकते थे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे। अब ये लड़ाई जो है कि शिक्षकों की भी हो गई जो सहायक अध्यापक के रूप में सरकारी विद्यालय में नियुक्ति मतलब नौकरी कर रहे हैं। तो अब ये जो है कि उनके अधिकारों की भी बात होगी, और वो शिक्षक अब झूठी झूठी घोषणा पत्र देने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम झूठा अंडरटेकिंग नहीं देंगे, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो ये कोर्स पहले कर रखा। हम ट्रेंड होते हुए भी अपने आप को खुद को अनट्रेंड क्यों मान सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि ये जो वीडियो आप तक पहुंच रहा है और ये सही है कि नहीं है, और शिक्षकों ने जिस तरीके से मुखर होकर के आवाज उठाई, तो उसके लिए आप लोग कितना सराहना करते हैं और उन लोगों को कितना अंक देते हैं, ये निश्चित रूप से बताएं कि उनको 100 में से कितना अंक देना चाहेंगे। जरूर आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।